खाद न मिलने से हजारों किसान बैठे धरने पर जमकर की नारेबाजी। एसडीएम ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सोनभद्र जिले में आज खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर रोज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला घोरावल तहसील क्षेत्र के शाहगंज सरकारी समिति पर देखने को मिला, जहां वर्तमान विधायक अनिल कुमार मौर्य के द्वारा मीडिया में दिए गए इंटरव्यू के बाद आज हजारों किसान सरकारी समिति पर पहुंच गए और खाद की मांग करने लगे। खाद न मिलने के बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे भी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने वर्तमान विधायक अनिल कुमार मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को जमकर कोसा। मैं यहाँ एसडीएम हूँ घोरावल का। मेरा नाम आशीष कुमार त्रिपाठी है। सर, खाद को लेकर के काफी संख्या में यहाँ किसान जुटे हुए हैं, तो विधायक जी भी इसके लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मामला है, क्यों ऐसी? इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम सहकारी संघ शाहगंज है, जनपद सोनभद्र में, और इसका उद्घाटन ये लगभग 15 वर्षों से बंद चल रही थी। ये दुकान जो सरकारी दुकान है ये, और इसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। आज ही पहली खेप बटना स्टार्ट हुई है। इस पे 400 बोरी खाद की उपलब्ध है, जिसको टोकन के माध्यम से कर्मचारी दे रहे हैं। बाकायदा जो जिस क्रम में आया उसी क्रम में दिया जा रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे जनपद में खाद और आ रही है, और मैंने इस पे कल आज ये बट जाएगी, फिर शाम को या कल में फिर से खाद आने वाली है 500 बोरी या 600 बोरी। तो उसके बाद फिर लगातार वितरण रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शायद मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए हुआ है कि ये नई जो है इसका उद्घाटन हुआ है, नई दुकान का, और इस वजह से किसानों को ये पता चला कि शायद यहाँ पे खाद मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागजात लेकर नहीं आए हैं यहाँ पे, तो वो भीड़ भी है, देखने के लिए लोग आए हैं। पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक द्वारा यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया है, किसी माध्यम से लोगों को बताया गया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उनकी बातों को सुनकर ये भीड़ आई, जबकि हकीकत में खाद यहाँ उन्हें नहीं मिली। खाद तो बटना स्टार्ट हुई। खाद तो जो हर दुकान पे, जैसे आप जानते हैं कि 400 बोरी, 500 बोरी, 800 बोरी खाद वो उतारी जाती है, फिर वो बट जाती है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि इतना हमारे पास स्टॉक के लिए गोडाउन्स भी इतना बड़ा नहीं होता है कि इसमें हजारों बोरी एक साथ रखी जा सके। तो एक रोटेशन में खाद बटती रहती है, आवश्यकता के अनुसार किसान यहाँ से ले जाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसानों को कब तक खाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी? लगातार मिलती रहेगी, ये खाद लगातार मिलती रहेगी, और कोई ऐसी समस्या नहीं है खाद की। हमारी किसी अन्य दुकान पे इस तरह की समस्या नहीं आई है। जब से खाद वितरण स्टार्ट हुआ, जब से प्रारंभ हुआ, उस समय से ही हमने लेखपाल कानूनों की ड्यूटी लगाई हुई है। मैंने खुद चेक की है दुकानें जा करके, और लगातार मेरी मॉनिटरिंग में है चीजें। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई ऐसी समस्या है नहीं। ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता कोई। माननीय विधायक जी, आज काफी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं और आप भी यहाँ मौजूद हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले वर्तमान माननीय विधायक जी ने एक अपना मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक जी को बनारस में बैठ के भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं, महीने में 1 दिन आते हैं, और इस तरह का अगर कहीं कोई बात आती है तो फरमान जारी कर देते हैं। क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है, उसको खाद नहीं मिल रही थी, तो वो विधायक जी के ऑडियो पे यहाँ इतनी इकट्ठी हो गई कि यहाँ तो खाद भरपूर मात्रा में है, चले हम वहाँ से खाद ले लें। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। जून महीने से ही मैं जगा रहा हूं कि रोपाई का समय है, डीएपी दीजिए। रोपाई किसान परेशान है, रोपाई के समय लोग डीएपी नहीं दिए, इन लोगों ने एनपीके डाल करके किसी तरह से अपनी रोपाई किया। आज यूरिया टाइप रेसिंग के लिए किसान दर ठोकर खा रहा है। उसके लिए भी लगातार आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर सोसाइटी पे, हर अधिकारी से हम संघर्ष कर रहे हैं कि इन लोगों को खाद उपलब्ध हो जाए। जवानी पे इस समय धान है, आप समझ लीजिए। अगर इस समय इन लोगों को अगर खाद नहीं मिली तो इन लोगों का धान जो है वो मर जाएगा। और मुझे लगता है कि बचपन के दिन में इस तरह का धान मैंने देखा था
बचपन के दिन में जून महीने में ऐसी बरसात देखा था या इसी साल देखा। अगर ये लोग कायदे से अगर खाद दे देते तो ये धान इतना होता कि किसान अपने कर्ज से ऋण हो जाता, बेटा बेटी की शादी कर लेता और घर की छत पड़ जाती। खाद की अनुपलब्धता का कारण क्या लगता है? सरकार की प्राथमिकता में शराब है, सरकार की प्राथमिकता में खाद नहीं है, हमारा ये आरोप है। क्योंकि अगर सरकार शराब उपलब्ध करा सकती है तो सरकार अगर चाह ले तो सरकार खाद भी उपलब्ध करा सकती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि शराब दिन में बिक रही है और खाद रात में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। ऐसे में आपने क्या कदम उठाया और आगे आपकी क्या रणनीति? हमने कदम उठाया, हमने कुंभकर्णी नींद से जो सो रहे हैं अधिकारी, जून के महीने से लगातार यहाँ जो भी खाद मिली है वो हमारे संघर्ष पे ही मिली है। यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जो आशुतोष मिश्रा जी हैं जो इस मेन आवंटन करते हैं, मैंने उनसे भी बात किया था। उन्होंने कहा था मैं स्थिति को संभालता हूँ, नॉर्मल करता हूँ। उन्होंने कुछ स्थिति को नॉर्मल किया, लेकिन हमारे यहाँ खेती के अलावा कुछ दूसरा व्यापार है नहीं, पूरा खेती ही है। अब इतना ज़्यादा लैंडेड है, खेती है। घोराल विधानसभा में दूधियों बड़ा होता तो वहाँ कम है, यहाँ मेन खेती, यहाँ पहाड़ और झरने नदियाँ तो उतनी है नहीं, तो खेती ज़्यादा होने का खाद ज़्यादा चाहिए। और ये लोग जो है एक लाठी से सबको तल दे रहे हैं, तो ये इस तरह से हो नहीं पाएगा। तो हमने जिलाधिकारी से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने जो है इसमें काम किया है, अब खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे आगे। अभी मैं धरने पे बैठ गया, मैं देखा इन लोग परेशान है, पसीना बहा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ पसीना बहा रहा था कि भाई कुछ दबाव बने, सरकार से खाद आए, इनको राहत मिले, इनका धान बच जाए। हमें मालूम है कि ये इन लोगों का आगे का रणनीति है कि अगर धान हम खाद दे देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिस तरह से खाद अगर हम के लिए मारामारी है, धान ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें मारामारी होगी, तो हम खाद ही नहीं देंगे, धान मर जाएगा तो धान होगा नहीं, तो किसान अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये किसानों की आमदनी दुगना करने नहीं आए हैं, ये किसानों को खत्म करने आए हुए हैं, ये मेरा आप लोगों से कहना है।